नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चाणक्य बिजनेस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि डिस्पोजेबल सिरिंजेस की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करके आप लाखों रुपए महीना कैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि कोई भी बिजनेस आइडिया आपके हाथ से छूट ना जाए। जी हाँ, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि डिस्पोजेबल सिरिंजेस की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। पहले मार्केट डिमांड के बारे में जान लेते हैं। हॉस्पिटल एवं अन्य चिकित्सीय संस्थानों में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हमेशा बनी रहती है। संक्रमण से होने वाले रोग से बचने के लिए किसी एक मरीज पर एक ही सिरिंज का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में एड्स के खतरे को देखते हुए डिस्पोजेबल सिरिंजेस का दोबारा उपयोग लगभग खत्म ही कर दिया गया है। यही कारण है कि उसे एक बार ही प्रयोग में लाकर फेंक दिया जाता है। इसलिए बाजार में इनकी डिमांड हमेशा बहुत बड़े पैमाने पर बनी रहती है। अब आपको इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। सिरिंजेस को बनाने के लिए रिक्वायर्ड मशीनरी क्या है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन, स्टेरिलाइजेशन प्लांट, पैकेजिंग मशीन, ऑटोमेटिक असेंबल मशीन, स्क्रैप ग्राइंडिंग मशीन, वेइंग मशीन, एयर कंप्रेशर, वाटर पंप और चिलिंग प्लांट। ये रिक्वायर्ड मशीनरी है। अब रॉ मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। रॉ मटेरियल में पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक के दाने, एथिलीन ऑक्साइड, पैकेजिंग पेपर, पैकिंग बॉक्सेस, रबर गैस्केट्स, नीडल और प्रिंटिंग इंक। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। पहले पॉलीप्रोपिलीन के दानों को यानी प्लास्टिक के दानों को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है। उसके बाद उत्पादन संबंधी विभिन्न प्रक्रियाएं मशीन द्वारा स्वतः ही नियंत्रित की जाती हैं। ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, ऑटोमेटिकली काम करता है। उसके बाद गुणवत्ता का निरीक्षण करके यानी क्वालिटी चेक करके इनके ऊपर प्रिंटिंग की जाती है, जैसे कि कितने ml की सिरिंज है और कब मैन्युफैक्चरिंग हुई, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब प्रिंट किया जाता है। और उसके बाद असेंबल किए हुए प्रोडक्ट को स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस यानी जीवाणु रहित करने का प्रोसेस किया जाता है और उसकी पैकिंग कर दी जाती है। ये पैकिंग आप मार्केट में बेच सकते हैं। अब गवर्नमेंट रेगुलेशंस के बारे में कुछ जान लीजिए। डिस्पोजेबल सिरिंजेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चिकित्सीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे स्टार्ट कर रहे उद्यमी को ड्रग लाइसेंस लेने की आवश्यकता हो सकती है। यानी ये बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको ड्रग लाइसेंस लेना पड़े, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग को ड्रग कंट्रोल विभाग से भी आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस के अनुरूप ही आप ये सिरिंज बना सकते हैं। अब सिरिंजेस के कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे आपको। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो हमेशा ही सिरिंजेस की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें उन्हें आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स से कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें सिरिंजेस की सप्लाई दे सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स को भी हमेशा सिरिंजेस की रिक्वायरमेंट होती है, उनसे भी आप कांटेक्ट करके उन्हें सप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ को, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और केमिस्ट शॉप से भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप अपना माल उन्हें बेच सकते हैं। तो इस तरह आप बड़े लेवल पे बिजनेस करेंगे तो ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, छोटे लेवल पे करेंगे तो थोड़ा कम मुनाफा मिलेगा, पर मुनाफा तो मिलेगा ही। ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है और एक बूमिंग इंडस्ट्री का बिजनेस आइडिया है। उम्मीद करता हूँ बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। हमें सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरा आइडिया बहुत ही जल्द आपके सामने हम पेश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।